ओके। नेक्स्ट इस वीक में काफ़ी आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। सर अगर देखें यहाँ से तो अगर बड़ी तेज़ी अभी आने की यहाँ से उम्मीद है क्या? जो 1,90,000 के आसपास जब गोल्ड गया था तो ऐसा लग रहा था कि 2 लाख पार करेगा, तो क्या उस फेज़ में तो पार नहीं कर पाया, लेकिन क्या लग रहा है इस फेज़ में पार कर जाएगा 2 लाख? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस फेज़ में पार कर जाएगा और 2,05,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए अभी करेक्शन ड्यू है। अभी इतनी जल्दी कहना बहुत मुश्किल होगा। एक मैं सिनेरियो आपको यहाँ पे क्रिएट करके देता हूँ पूरा। 4730 से $4780 मैंने अभी बोला है कि यहाँ तक आ सकता है गोल्ड। राइट। $4900 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। 4900 का अगर इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो फिर मान के चलिएगा कि 46-4700 के आसपास हम लोग बाइंग अपनी स्टार्ट कर देंगे वापस से, क्योंकि 49 ऊपर के लेवल पे तो डेफिनेटली मैं बाइंग नहीं करूंगा। इसी रैली में मतलब इस सेम कंटिन्यूएशन में बिना पैनिक के, बिना करेक्शन के अगर ये 4900 ब्रेक कर देता है तो फिर उसके बाद करेक्शन आएगा और बेस्ट बाइंग रेंज $4700 से 4600 के आसपास रहने वाली है। लेकिन अगर $4900 का लेवल ब्रेक नहीं करता, उसके पहले करेक्शन आता है, तो फिर मुझे लगता है कि 4300 के आसपास का एक बहुत अच्छा रेंज रहेगा जहां पे हम वापस से बाइंग कर सकते हैं। 3900 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और टारगेट की बात करेंगे तो वापस से 4900 और 4900 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर 5200 तक की बात करेंगे। लेकिन अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो इंडियन मार्केट में लगातार हमको तेजी देखने को मिल रही है। सबसे बेस्ट सिनेरियो अभी भी अगर बात करूंगा तो करेक्शन का वेट है 1,64,000 पे, तो डेफिनेटली मैं फ्रेश बाइंग की बात नहीं करूंगा। और मैंने आपके चैनल पे लगातार जब ये 1,48,000 था तब भी मैंने बोला था इसके अंदर बाइंग करके चलिए। अब इस लेवल पे करेक्शन का वेट है, अगर ये 1,67,000 1,68,000 भी चला जाता है तो भी आप ऊपर के लेवल पे जो फोमो होता है, फोमो के अंदर फंसने की कोशिश मत करिए। नीचे आएगा, जब ये नीचे आएगा तब वापस बाइंग करेंगे। मुझे लगता है कि फर्स्ट बाइंग वापस से 1,55,000 से 1,52,000, 1,55,000 से 1,52,000 की जो रेंज रहेगी वो बेस्ट बाइंग रहेगी। मैक्सिमम पैनिक 1,48,000, उससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ये कभी मिल गया, वर्स्ट के सिनेरियो है कि मिल गया तो मिल गया, लेकिन 1,40,000 के नीचे अब गोल्ड जाना मुश्किल लगता है। और आने वाले टाइम में जैसा आपने पूछा कि क्या ये 2 लाख के लेवल को क्रॉस करेगा, तो मुझे लगता है यस, ये 2 लाख के लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। अब वो क्या कारण बनेंगे, कैसी चीजें रहेंगी, वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जिस हिसाब से हमने तेजी देखी है, ये कंटिन्यू रहने वाली है और आने वाले 2,05,000 तक के टारगेट्स हम देख पाएंगे। ओके, आने वाले समय में 2,05,000 तक गोल्ड पहुंच सकता है। सर इस वीक में अगर देखें कोई ट्रेडर हो जो इस वीक के लिए स्ट्रेटजी चाहता हो, तो उसके लिए कौन कौन से लेवल अहम होंगे सर, गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए? देखिए, इस लेवल पे स्ट्रैटेजी अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा-सा कॉशियस रहने की बात रहेगी। तो स्ट्रैटेजी सबसे पहले तो यही रहेगी कि कॉशियस रहना है आपको ऊपर के लेवल पे, और ऊपर के लेवल पे अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेलिंग की, तो डेफिनिटली सेलिंग करके नहीं चलना है। बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। अभी का सिनेरियो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे $44-50 एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। अगर आपको वापस से कोई करेक्शन मिलता है तो $45-80 से $45-50 के आसपास मिलता है तो गोल्ड के अंदर बाइंग करी जा सकती है और टारगेट वही रहेगा 4730 से 4780। ओके। 4730 से 4780 के बीच में अगर गोल्ड आता है और आपने अगर खरीदारी कर रखी है, पोजिशनल खरीदारी कर रखी है एमसीएक्स के अंदर, तो वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपने फिजिकल खरीदारी कर रखी है तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नीचे पे वापस से ही खरीदारी करनी है। अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं तो अपनी पोजीशन को बना के रखिए, लंबे समय में बहुत अच्छी यहाँ पे तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आपने लोअर लेवल पे खरीदा है तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंतजार करने का बात करूंगा, क्योंकि जो थर्सडे और फ्राइडे है वो काफी क्रूशियल डे रहेगा, क्योंकि जैक्सन होल में जो मीटिंग होनी है, जो वहां पे सिंपोजियम होना है, तो वहां पे ग्लोबल मार्केट के जितने भी सेंट्रल बैंक के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सेंट्रल बैंक्स के वहां पे जो सीनियर अथॉरिटीज हैं वो सब वहां पे आएंगे। उसके बाद में फेड की स्पीच भी होनी है, बहुत सारी चीजें होनी है, तो मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है, इसलिए ट्रेडर्स को कॉशियस होना बहुत जरूरी है। ओके, कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है और फ्रेश बाइंग करने से यहाँ पर थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी आई है तो थोड़ा करेक्शन भी आ ही सकता है। एक बड़ी तेज़ी के पहले जो वही है ना कि सर 2 कदम आगे बढ़ाने से पहले 1 कदम पीछे लेना पड़ता है, तो कहानी बन बिल्कुल सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सर सही बोल। रेशियो क्या कह रहा है सर गोल्ड सिल्वर का? गोल्ड सिल्वर रेशियो बिल्कुल स्टेबल है। नीचे में हमने देखा है 65 का एक सपोर्ट बन रहा है और ऊपर में 70 का एक रेजिस्टेंस है, वो बिल्कुल बीच में चल रहा है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रख रहा है, क्योंकि सिल्वर में जितनी तेजी आई है उतनी ही गोल्ड में तेजी आई है ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो एक रेंज में सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट्स कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है और कुछ समय अभी ये सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। ओके, टेक्निकल टर्म में अगर देखें तो आरएसआई क्या इशारा कर रहा है सर? देखिए, आरएसआई अभी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में गई है। यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए करेक्शन का वेट है, लेकिन जब भी इस तरह की कंडीशन आती है वहां पे आपको अग्रेसिवली बाइंग और मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे आरएसआई जो बोल रही है वो बोल रहा है कि अब थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए, करेक्शंस का मार्केट के अंदर ड्यू है। जब तक करेक्शंस नहीं आ रहे हैं तब तक फ्रेश बाइंग की यहाँ पे मैं बात करूंगा तो वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। ओके, अभी सर जो जैक्सन होल में जो मीटिंग होने वाली है उसमें अगर फेड हॉकिश रहता है तो यहाँ से कितनी बड़ी गिरावट आप देख रहे हैं? क्योंकि एक मतलब 1 महीने के अंदर इतनी बड़ी तेज़ी आई है, करीब-करीब 13 से 14% के आसपास की गोल्ड में तेज़ी देखने को मिली है। तो अगर रेट हाइक की संभावना बनती है यहाँ से, तो कितनी गिरावट आप देख रहे हैं?
देखिए, रेट हाइक की संभावना यहाँ पे अभी बनना मुश्किल हो रही है क्योंकि यहाँ पे अमेरिका के अंदर चुनाव है। चुनाव के कारण वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे रेट हाइक वाली कोई भी सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आए। अब यहाँ पे जो हॉकिश है आपने बोला है, डेफिनिटली वो हॉकिश स्टेटमेंट रहेगा, डॉविश तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हॉकिश इसलिए रहेगा, वो बस एक ही चीज़ बोलेंगे कि हम मार्केट को देखेंगे, मार्केट के अंदर डेटा इंटरप्रेट करेंगे, उसके हिसाब से जो कंडीशन बनेंगी हम उसके अंदर देखेंगे। अभी इन्होंने जो गोल्ड है, जो बॉन्ड की बाइंग करी है, वो केवल 1% है। अगर इनका टोटल डेट देखा जाए तो $40 ट्रिलियन के आसपास का है और $40 ट्रिलियन के डेट क्या है, अगर अगेंस्ट में देखा जाए तो उन्होंने 4 बिलियन डॉलर की यहाँ पे इन्होंने बाइंग करने की बात करी है। तो वो जो बाइंग कभी कर रहे हैं तो उससे बायबैक है उसके कारण हमने यील्ड को गिरते हुए देखा, जिसके कारण से गोल्ड प्राइसेस एक शार्प अपसाइड मोमेंटम लिया है। अभी जैक्सन होल में किस तरह की स्टेटमेंट देंगे वो तो अलग बात है, लेकिन यूएस की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, $40 ट्रिलियन का डेट अच्छा नहीं है। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट को जो कम करने की कोशिश करी जा रही है, अगर ये कम करते हैं तो भी गोल्ड बढ़ेगा, अगर इसको ये बढ़ाने की बात करते हैं तो भी गोल्ड बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म में करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब वहां पे पहुंच चुके हैं हम लोग, उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां से गोल्ड को रोकना काफी नामुमकिन लगता है।